पेशीन में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई, 10 दहशतगर्द हलाक। रॉकेट लॉन्चर, क्लेशनकोफ और गोला बारूद भारी मिकदार में बरामद हुआ। डीआईजी सीटीडी एतजाज घुराया की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा फायरिंग के तबादले में 10 जवान जख्मी हुए। दहशतगर्द कत्ल, इक़दामी कत्ल और अगवा में मुलव्विस थे। उनके कलअदम तंजीमों से राबते थे। दहशतगर्द सनाउल्लाह दीगर अपने नहीं किसी और के घर पर मौजूद थे। हमने सनाउल्लाह को सरेंडर करने का कहा मगर उसने सरेंडर नहीं किया। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। बरामद किए गए असलहे का फ्रांसिक कराया जा रहा है। सूबे से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयां पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। दहशतगर्दों का उनके आखिरी ठिकाने तक पीछा करेंगे। एमक्यूएम वुज़रा और अरकान असम्बली से सिक्योरिटी वापस लेने का इल्जाम मुस्तरद। सिंध के सीनियर वजीर ने एमक्यूएम के दावे बेबुनियाद इल्जामात करार दे दिए। कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल वफाकी वजीर हैं। आप तो बैठे ही इस्लामाबाद में हैं, तो क्या सिंध की सिक्योरिटी को इस्लामाबाद लेकर जाना था? मैं भी इस्लामाबाद जाता हूँ। वफाकी वुज़रा एक एक सिपाही के साथ घूम रहे होते हैं। यहाँ पर एक एक वजीर को 10-10 सिपाही दिए हैं। झूठा प्रोपेगेंडा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। ये मुर्दा और दफन हुई सियासत को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जुल्म को जुल्म कहने पर हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। अगर यही रवैया है तो कराची को सिंध हुकूमत के चुंगल से आज़ाद कराया जाए। सिक्योरिटी वापस लेकर समझते हैं हम डट जाएंगे? हम तो खाली हाथ बानी एमक्यूएम के सामने डट गए थे। ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? मुस्तफ़ा कमाल सिक्योरिटी वापस लिए जाने के बयान पर कायम, बोले ऐसे इकदाम से हमारे मौक़िफ़ की तायद हो गई कि ये हुक्मरान मजीद नहीं रह सकते। कराची को माशी दारुल हुकूमत डिक्लेयर किया जाए। एक नोटिफिकेशन से कराची विफाक के कंट्रोल में आ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दरमियाना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा। तजारत और माशी ताउन, तालीम, सकाफत, इस्तेदाद कार और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में म्यांमार के ताउन को सराहा। आसियान के साथ पाकिस्तान की शमूलियत के लिए म्यांमार की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा ने पुरतपाक इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर किया। म्यांमार की क़यादत की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। पंजाब में विफाक के तर्ज पर हाई सिक्योरिटी जोन्स के तयन का फैसला। एहतजाज करने वालों का दाखिला हाई सिक्योरिटी जोन्स में दाखिला ममनू होगा। पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन्स एक्ट गुज़श्ता रोज पेश किया गया। बिल के तहत सूबाई और जिला इंटेलिजेंस कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर्स और सेक्रेटरीज कमेटियों के सरबराह होंगे। हाई सिक्योरिटी जोन करार दिए गए इलाके में हुजूम के जमा होने की इजाज़त नहीं होगी। अवामी इज्तिमा से 20 दिन पहले दरख्वास्त मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को देना होगी। पुलिस के पास एहतजाज में इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त करने का इख्तियार होगा। खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। हाई सिक्योरिटी जोन में एहतजाज पर जमानत नहीं हो सकेगी। बिल 2 माह के लिए कमेटी के हवाले कर दिया गया। सुपर टैक्स केस के काबिल समात होने पर एतराज़ात मुस्तरद। इनकम टैक्स का सेक्शन 4B बहाल। आईनी अदालत ने सुपर टैक्स से मुतल्लिक केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि पार्लियामेंट इनकम पर टैक्स लगाने का इख्तियार रखती है। हाई कोर्ट के सेक्शन 4C से मुतल्लिक फैसले जुज़वी तौर पर कलअदम करार दिए जाते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4B 2015 से बरकरार रखा जाएगा। चीफ जस्टिस आईनी अदालत में अमीनुद्दीन खान ने फैसला सुनाया। IMF से ज्यादा रिलीफ के लिए बातचीत करें। ऐसे रास्ते तलाश करें कि माशी तरक्की की रफ्तार तेज हो। अवाम और सनतों पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। IMF को रिलीफ पर मनाने की तैयारी करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुतल्लिका इदारों को हिदायत। ज्यादा से ज्यादा रिलीफ के लिए आइंदा बातचीत में असर-ए-नौ तरजीहात मुतय्यन करने का फैसला। 2 हफ्ते में मुतल्लिका इदारों और वजारतों से ठोस तजावीज़ और मनसूबा तलब कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के वफ़द की चेयरमैन नैब से मुलाकात। शफाफियत, एहतसाब और अच्छी हुक्मरानी के लिए बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। चेयरमैन नैब ने कहा कि बदउनवानी एक आलमी मसला है। इससे निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। वफ़द को नैब में डिजिटल निज़ाम और मसनूई ज़हानत समेत अहम इस्लाहात से आगाह किया। बताया नैब ने गुज़श्ता साल खरबों रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की। मजमूई बरामदगी 115 खरब रुपए तक पहुँच गई।
जाली हाउसिंग और सरमायाकारी के 1,15,000 मुतासरीन को रिलीफ दिया। भारत में कोरोना से भी मोहलक वायरस फूट पड़ा। T20 वर्ल्ड कप के मुतासिर होने का इम्कान। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में निपा वायरस ने खलबली मचा दी। वबाई लहर रियासत के 7 शहरों में एक साथ आई। अब तक मुतादिद केसेज की तस्दीक। मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स भी वायरस का शिकार। WHO के मुताबिक बीमारी में अमवात की शरह 40 से 75% तक है, जो उसे कोरोना से ज्यादा खतरनाक बनाती है। कई ममालिक ने भारत के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया। वायरस के मजीद फैलाव पर भारत में वर्ल्ड कप का तयशुदा इवेंट भी मुतासिर हो सकता है। और अंडर 19 क्रिकेट पर हुक्मरानी की दौड़। सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। पाकिस्तान की दावत पर कीवीज की पहले बैटिंग। 111 रन का हदफ दिया। कौमी बॉलर्स ने न्यूजीलैंड के बैटर्स को जमकर ना खेलने दिया। सुभान ने 4 और अली रजा ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक रसाई के लिए अपने दोनों मैचेस जीतना होंगे। दूसरे मैच में भारत और जिम्बाब्वे की टीम मध्य मुकाबले।